श्री ब्रह्म पुराण कोणादित्य की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओनड देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र के उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुण्य आत्माओं से संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य क्रम सभी कर्मों के लिए उत्तम है। वे षट कर्म प्रयाण, वेदों के प्रारंगत विद्वान, इतिहास वेदता, पुराणार्थ विशारद, सर्वशास्त्रार्थ कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव से विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहाँ क्षत्रिय आदि अन्य 3 वर्णों के लोग भी परम संयमी, सकर्म प्राण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोणादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, पूर्वोक्त ओंड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है, जहाँ भगवान भास्कर निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वह सब और बालुका राशि से आच्छादित है। उस स्वर्गुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मोलसिरी, करवीर, कनेर, गुलाब, नागकेसर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैत और अन्य नाना प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है। वहाँ सहस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वे कोणादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहाँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करे, फिर प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करे। देवता, ऋषि और मनुष्य का तर्पण करे। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्य देव के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाएं, जो केसर युक्त और गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उस पात्र में रख दें। तांबे का बर्तन ना मिले तो मदार के पत्तों का डोना बनाकर उसी में तिल आदि रखें। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढककर रखें। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंगन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करें। पूर्वक अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोनों के दलों में एवं पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभुत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुख स्वरूप सूर्य देव का पूजन करें। इसके अनंतर वह आकाश से सूर्य देव का आह्वान करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करें। तत्पश्चात हाथों से सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखाएं। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्रचित्त हो इस प्रकार ध्यान करें। भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजमान है। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है। उनकी 2 भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित हैं। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले, शांत एवं प्रभापूर्ण से दे दीप्यमान है। तदंतर उदय काल में स्त्रिंग सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अधपात ले, फिर सिर के पास लगाएं और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन हो एकाग्रचित्त से त्रिअक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ दे।
जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भावयुक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि, नृत्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करें। फिर अर्घ दें। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करें। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शुद्ध अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वे मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश विहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं वे सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ न दे लिया जाए तब तक श्री विष्णु, शंकर आदि अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाचित हो सूर्य को अर्घ देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है। धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान कर रहे सूर्य को अर्घ दे, उन्हें प्रणाम करें, फिर हाथ में फूल लेकर मोनो सूर्य के मंदिर में जाए। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोणादित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करें और अत्यंत भक्ति के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रणाम, जय जयकार तथा श्रुतों द्वारा उनकी पूजा करें। इस प्रकार सहस्त्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सूर्य के लोक में जाता है। उस समय गंधर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वहाँ एक कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्यशील होने पर वह पुनः इस संसार में आता और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान, स्वधर्मपरायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है। यह यात्रा दमन भाजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी प्रभुक फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषुव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहाँ की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य की ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहाँ पूर्व क्षेत्र में समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान है, जो समस्त अभिलक्षित फलों के देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके वहाँ श्री रामेश्वर का दर्शन करते और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्रोत, गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं वे महात्मा पुरुष राज सूर्य तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाते और परम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।